हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो के अंदर राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो देखी थी। आज हम जितने भी मूवमेंट हैं इस चैप्टर के अंदर या फिर कोई पर्सनैलिटी हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताया करूंगा कि कैसे क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स के अंदर या फिर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे क्या है, जब आप उसे रिवाइज करो तो आपको कम से कम ये तो श्योर करना चाहिए कि ये चीज़ें तो मुझे याद ही रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मेजोरिटी पूछे जाते हैं। जैसे कोई मूवमेंट है, उस मूवमेंट का फाउंडर कौन था वो पूछा जा सकता है, या फिर आपको एक ईयर भी याद रखना है थोड़ा कि वो किस ईयर के अंदर चीज़ें आई थी, और फाउंडर ने कोई वर्क वगैरह, कोई बुक वगैरह लिखी होगी जो फेमस है थोड़ी, आपको वो भी याद रखना है। इस मूवमेंट से रिलेटेड या फिर इस फाउंडर ने या लीडर ने कोई न्यूज़पेपर स्टार्ट किया हो उस मूवमेंट की अवेयरनेस फैलाने के लिए सोसाइटी के अंदर, वो न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किया था या फिर किस मूवमेंट से रिलेटेड था, वो आपको याद रखना है। इंस्टीट्यूशन वगैरह हर मूवमेंट से रिलेटेड होते नहीं हैं, लेकिन जिससे भी हैं हम आपको इसमें नोट्स में देंगे, आपको वो भी याद रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला मूवमेंट है आज, जो हम देख रहे हैं पहले, वो है यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था हेनरी विवियन डेरेजियो ने। ये टीचर थे हिंदू कॉलेज के अंदर। ये इंस्पायर करते थे अपने फॉलोअर्स को कि आप फ्रीली थिंक करिए, क्वेश्चन करिए अथॉरिटी को। जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं जरूरी नहीं है आप उनको फॉलो करें। अगर आपको उसमें कुछ गलती लगती है, आपने एजुकेशन ली है, तो आप अथॉरिटी को क्वेश्चन करो और एक नया अल्टरनेटिव लाने की सोचो। इन्होंने इंस्पिरेशन ली थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से। नेक्स्ट जो पर्सनैलिटी है वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे। इन्होंने संस्कृत कॉलेज नॉन ब्राह्मण्स के लिए ओपन किया था। इनका एक वर्क है बंगाली प्राइमर, जो कि न्यू प्रोज स्टाइल निकाली थी इन्होंने बंगाली अल्फाबेट की। एक सेकेंड, बंगाली अल्फाबेट की इन्होंने, अल्फाबेट्स की इन्होंने एक नई न्यू प्रोज स्टाइल लाई थी लर्न करने के लिए, तो इन्होंने बुक लिखी थी। इन्होंने विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया था। विडो रीमैरिज एक्ट भी आया है, एक सेकंड हम हमको लिख देते हैं। विडो रीमैरिज, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो जाए तो देख लेना। विडो रीमैरिज एक्ट आया है 1856 के अंदर। आपको याद रखना है कि ये इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी जब हट गया है ना, तब उसके बाद लॉर्ड कैनिंग आते हैं, क्योंकि 1857 का जो रिवॉल्यूशन होता है उसके बाद ये वॉइसरॉय बनते हैं सबसे पहले। जो इनके जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, ये बेथुन स्कूल के भी सेक्रेटरी रहे हैं। बेथुन स्कूल 1849 के अंदर स्टेब्लिश हुआ था। बहु विवाह और बाल्य विवाह, ये दो इनकी बुक हैं। बहु विवाह पोलेगेमी के अगेंस्ट है और बाल्य विवाह चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट है। जो नेक्स्ट पर्सनैलिटी हैं वो हैं ज्योतिबा फुले। ये माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इन्होंने मूवमेंट किया था अपर कास्ट के अगेंस्ट, क्योंकि जो अपर कास्ट है वो उस वक्त लोअर कास्ट पर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती थी। मतलब कुएं में से पानी नहीं पीने देना, और बराबर का तो हक था ही नहीं लोगों के पास उस टाइम पे, थोड़ा ज़्यादा ही डिस्क्रिमिनेशन होता था। इन्होंने एक सोसाइटी क्रिएट करी थी सत्य शोधक समाज, जिसे ट्रुथ सीकर सोसाइटी भी बोलते हैं। 1873 के अंदर ये सत्य शोधक समाज स्टार्ट किया गया था। इनका जो मेन एम था सोशल सर्विस प्रोवाइड करना है लोअर कास्ट को, और प्रमोट करनी है एजुकेशन लोअर कास्ट पीपल्स के अगेंस्ट। प्लस इन्होंने, इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उन्होंने वुमेन्स की एजुकेशन को भी बहुत प्रमोट किया था। ठीक है, वुमेन्स की एजुकेशन भी बहुत प्रमोट की थी सावित्रीबाई फुले। इन्होंने ओपन किया था स्कूल पूना के अंदर। वर्क जो ज्योतिबा फुले के जो वर्क हैं, याद रखना है। इनमें से क्या है ना कि ये वाला तो गुलामगिरी तो मेजोरिटी लोगों को याद रहता है, सार्वजनिक सत्याधर्म को लोग भूल जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ये दो वर्क थे इनके। जो ज्योतिबा फुले थे वो राजा बली है, उनको एज अ सिंबल, मतलब एज अ सिंबल सोसाइटी के अंदर ये अवेयरनेस फैलाने के लिए, ब्राह्मण्स को अपोज करने के लिए राजा बली का एग्जाम्पल यूज करते थे वो। ज्योतिबा फुले को टाइटल भी मिल चुका था महात्मा का, ये विठल राव कृष्णजी वांडेकर ने दिया था। ये आप याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें, ये वाला जो चीज़ है वो हर किसी को याद नहीं रहती, या फिर लोग साइडलाइन कर देते, तो आपको याद रखना है, बाई चांस क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट जो पर्सनालिटी है वो है स्वामी विवेकानंद। इनका जो नाम था, रियल नेम, वो नरेंद्र नाथ दत्त था।
इनके जो गुरु थे वो रामकिशन परमहंस थे। इनका जो नाम था वो गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये काली टेम्पल के अंदर प्रीस्ट थे, काली मैया की पूजा करते थे ये। 1893 के अंदर स्वामी विवेकानंद ने पार्टिसिपेट किया था पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस, जो कि शिकागो के अंदर हुआ था, यूएसए में। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी विवेकानंद ने। हेडक्वार्टर था बेलूर, कलकत्ता के अंदर। रामकृष्ण मिशन का जो एम था वो स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, डिस्पेंसरी खोलना सोसाइटी के अंदर। इसके बाद आते हैं दयानंद सरस्वती। इनका जो नाम था वो मूल शंकर था। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी, जिसका इनिशियल हेडक्वार्टर बॉम्बे था, फिर वो लाहौर शिफ्ट कर दिया गया। 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई थी। इनके जो गुरु थे वो स्वामी व्रजानंद थे, मथुरा से बिलोंग करते थे ये। इन्हीं से इन्होंने शिक्षा ली थी। दयानंद सरस्वती का जो स्लोगन है वो गो बैक टू वेदास। गो बैक टू वेदास में इसका मतलब ये नहीं है कि आप टाइमली वेदास के पास पहुंच जाओ जैसे वहां होता था वैसे ही, बट वेदास की जो एजुकेशन है वो चीजें लौटाना चाहते थे ये। इंडिया फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल्स, ये कहते थे कि इंडिया को फॉरेन रूल से फ्री करना चाहिए, और यहीं से आइडिया क्रिएट होता है स्वराज का। तो कभी पूछा जाए कि ये इनिशियल आइडिया किसका था, और अगर दयानंद सरस्वती वहाँ पे ऑप्शंस में हैं, तो आप थोड़ा देखना। बट उसके रिलेटेड क्या है ना कि वहाँ पे दादा भाई नौरोजी नहीं होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले 1906 के अंदर वही लेके आए थे स्वराज का कंसेप्ट कांग्रेस के अंदर। ठीक है, बट इनका भी ये कंसेप्ट था इंडिया फ्री फ्रॉम फॉरेन रूल्स, और स्वराज का आइडिया यहाँ से आया था। इनका जो मेन एम था, मतलब जिसके लिए आर्य समाज बनाया था, ये अगेंस्ट थे कुछ चीज़ों की सोसाइटी में, जैसे कि आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा, पॉलीथिज्म, मतलब जो कई भगवान होते हैं ना, ये कहते थे कि भाई ये मोनोथिज्म को प्रमोट करना चाहते थे, पॉलीथिज्म के अगेंस्ट थे। अनटचेबिलिटी की भी अगेंस्ट थे। एनिमल सेक्रीफाइस और मैजिक वगैरह होता था उसके अगेंस्ट थे। ये कहते थे कि जो कास्ट रूल है ना, कास्ट है वो बाय बर्थ नहीं होना चाहिए, बर्थ नहीं होना चाहिए। जो इंसान जैसा वर्क करता है उस हिसाब से कास्टिज्म क्रिएट होना चाहिए। मतलब जैसे कि उसमें था ना कि शूद्र हैं वो ऐसा काम करेंगे, तो बर्थ के हिसाब से नहीं, जो जैसा काम करता है उस हिसाब से कास्टिज्म में क्रिएट होना चाहिए। इनका इनका एक जो बुक थी वो सत्यार्थ प्रकाश, इनका बुक थी स्वामी दयानंद की। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद जी की डेथ हो गई, उसके बाद दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज उनके फॉलोअर ने स्टार्ट किया था 1886 के अंदर। लाहौर में स्टार्ट हुआ था पहला कॉलेज। आर्य समाज में स्प्लिट हुआ 1893 के अंदर। उसके रीजन कई थे। दो पार्टियों में बटे थे ये आर्य समाज, कॉलेज पार्टी एंड महात्मा पार्टी। जो कॉलेज पार्टी है वो गवर्नमेंट करिकुलम और इंग्लिश को प्रमोट करती थी कि हमें इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, और जैसे गवर्नमेंट करिकुलम है उस हिसाब से हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को। इससे क्या है, जो करंट सोसाइटी में चल रहा है, लोग उस हिसाब से डेवलप करेंगे अपने आप को। और ये बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं थे कि नॉन वेजिटेरियन, ये कहते थे कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन एज अ चॉइस है इंसान की, वो अगर मांस मच्छी खाना चाहता है तो वो खाए, और अगर वो वेजिटेरियन रहना चाहता है वो रह सकता है। बट जो महात्मा पार्टी वाले लोग थे वो कहते थे कि नहीं, हमें संस्कृत और वैदिक फिलोसफी के अनुसार ही पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को जो भी हमारे फॉलोअर्स हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए। और ये गुरुकुल्स को फॉलो करते थे कि हम गुरुकुल्स क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए, ना कि जो करंट गवर्नमेंट है उसके हिसाब से जो कॉलेज चल रहे हैं ऐसे फॉलो करेंगे। आर्य समाज के ही अंदर शुद्धि मूवमेंट, उनके एक फॉलोअर थे जिनका नाम था दयानंद सरस्वती के फॉलोअर थे जिनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। इनका जो रियल नेम था लाला मुंशीराम। इन्होंने स्टार्ट किया था शुद्धि मूवमेंट। शुद्धि मूवमेंट में क्या था कि जो हिंदू पहले कन्वर्ट हो चुके थे किसी कारणवश क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के अंदर फोर्सफुली, उनको रिकन्वर्ट एज ए हिंदू करना इस मूवमेंट का मेन एम था। आर्य समाज के अंदर यही चीजें हैं, आपको ये याद रखनी है। जो नेक्स्ट मूवमेंट है हमारा वो है थियोसॉफिकल मूवमेंट। 1875 के अंदर न्यूयॉर्क में स्टेब्लिश हुई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। इनके जो फाउंडर थे वो थे मैडम एच.पी. ब्लेवेट्स्काई एंड कर्नल एम.एस. ऑलकोट। 1882 के अंदर हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था अदयार। अदयार कहाँ पे? मद्रास के पास है, नियर मद्रास। जस्ट 1 मिनट, नियर मद्रास, इंडिया के अंदर। कुछ दिन बाद इंडिया के अंदर एनी बेसेंट इसकी प्रेसिडेंट बनती है 1907 में, और अपनी डेथ तक वो प्रेसिडेंट रही थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है पारसी रिफॉर्म मूवमेंट। ये पारसी सोसाइटी वालों ने क्रिएट किया था, मूवमेंट स्टार्ट किया था। रहनुमाई मद मज दयाशनान सभा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लेना आप, थोड़ा गलत हो सकता है, वरना मैं पूरी कोशिश करूंगा सही करने की। रहनुमाई मज दयाशनान सभा 1851 के अंदर स्टार्ट की गई थी ये।
इसका जो मेन एम था वो रीस्टोर करना था जोरास्ट्रियन रिलीजन को एज अ इट्स प्योरिटी, मतलब जो कुछ भी सोसाइटी में थोड़े चेंजेस क्रिएट हो गए थे पारसी में, वो अपनी एक तरह से रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये, अपनी जो रिलीजियस जितनी भी प्रैक्टिस वगैरह थी उन्हें दोबारा से स्टार्ट करना चाहते थे, अगर कहीं पे उनमें थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो गया है तो। इसके मेन लीडर थे दादा भाई नौरोजी, के आर कामा एंड एस एस बंगाली, और भी लीडर्स थे। इनका एक न्यूज़पेपर था रस्ट गोफ्तर, रस्ट गोफ्तर जिसे ट्रुथ टेलर भी बोलते हैं। ये इस सोसाइटी ने स्टार्ट किया था टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पारसी सोसाइटी, ठीक है, उसके लिए स्टार्ट किया था इन्होंने। जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो जस्टिस मूवमेंट, मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। इसके कुछ लीडर हैं, सी एन मुदलियार, टी एम नयर एंड पी त्यागराज। इसका जो मेन एम था वो था जॉब्स को सिक्योर करना, रिप्रेजेंटेशन करना, लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह जो थी उस टाइम के अंदर नॉन ब्राह्मण्स का, उसके अंदर ये जो लोअर कास्ट पीपल थे या फिर जिन अपर कास्ट जिन पर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करती थी उनको प्रमोट करने के लिए था सोसाइटी में। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ईवी रामास्वामी नयाकर इनके लीडर थे, इस मूवमेंट के लीडर थे। 1920s में ये स्टार्ट हुआ था। ये भी अगेंस्ट था ब्राह्मण्स डोमिनेशन के, सोसाइटी में जो ब्राह्मण्स डोमिनेशन हो रही थी, मतलब ये दोनों मूवमेंट ही जो लोअर कास्ट है उन्हें प्रमोट करने के लिए थे, एजुकेशन, जॉब्स, रिप्रेजेंटेशन असेंबली वगैरह में। इन्होंने वेडिंग, इन्होंने कहा था कि हम वेडिंग किया करेंगे विदाउट ब्राह्मण्स, मतलब हम खुद ही सीखेंगे ये श्लोक वगैरह और ब्राह्मण्स की हमें जरूरत नहीं है, हम खुद वेडिंग किया करेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के अंदर ये स्टार्ट की थी इन लोगों ने। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। इसके अंदर वाइकोम सत्याग्रह आता है। रीजन ये है कि जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था वाइकोम, जो कि त्रवनकोर के अंदर एक एरिया है। त्रवनकोर, त्रवनकोर एक डिस्ट्रिक्ट थी, उसके अंदर एरिया था वाइकोम, वहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो वाइकोम सत्याग्रह कहते हैं। 1924 में स्टार्ट हुआ था ये। केपी केशवा इसके लीडर थे। गांधी जी ने इसका सपोर्ट किया था और वहां पे टूर भी किया था केरला के अंदर उस टाइम पे। इसकी जो डिमांड थी इस मूवमेंट की वो थी कि हिंदू टेम्पल को ओपन किया जाए ऑल हिंदूज के लिए, और जितने भी रोड, ऐसा था कि टेम्पल के और पास जो रोड थे ना वहां पे अनटचेबल लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता था। तो मेन डिमांड थी कि आप हिंदू टेम्पल्स को ओपन करो ऑल हिंदूज के लिए, एंड जितने भी रोड हैं जहां अनटचेबल को नहीं जाना दिया जाता वो भी ओपन होने चाहिए। 1936 के अंदर महाराजा ऑफ त्रवनकोर ने ये ऑर्डर इशू किया कि जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल टेम्पल हैं वो सारे हिंदुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है SNDP मूवमेंट, श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना मूवमेंट। इसके जो लीडर थे वो श्री नारायण गुरु स्वामी थे। इसमें क्या था कि केरला के अंदर एक इजावा कास्ट होती है, ठीक है, केरला के अंदर एक इजावा कास्ट है जो बैकवर्ड कास्ट थी उस टाइम पे, अनटचेबल कहते थे एक तरह से। इनको एजुकेशन और टेम्पल एंट्री नहीं दी जाती थी। अपर सोसाइटी में जो ब्राह्मण्स वगैरह हैं वो एजुकेशन पे कंट्रोल करते थे उस टाइम पे, और टेम्पल में एंट्री भी इनकी रेस्ट्रिक्ट थी। तो नारायण गुरु थे ना, उन्होंने क्या किया, एक नैया रिवर है केरला के अंदर, वहां से एक स्टोन उठाया और एज अ सिंबल ऑफ सिविलिंग उसे इंस्टॉल किया अरबापुरम में। इसे अरबापुरम मूवमेंट भी बोलते हैं, इसलिए एक सेकंड, इसे अरुवपुरम मूवमेंट भी बोलते हैं, SNDP मूवमेंट को, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टेम्पल स्टार्ट किया था शिवलिंग को इंस्टॉल करके। जो नेक्स्ट मूवमेंट है या कॉन्फ्रेंस है वो है, ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। ये स्टार्ट करी थी MG रनाडे एंड रघुनाथ राव ने। इसका जो फर्स्ट सेशन है वो मद्रास के अंदर हुआ था 1887 में। इनका जो वेन्यू और जो टाइम है ना वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जैसा होता था, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेन्यू होगा और टाइम होगा उसी टाइम पे इनकी भी अपनी कॉन्फ्रेंस होती थी। ये एक तरह से सोशल इशू थे ना जो सोसाइटी के अंदर, उनको सोसाइटी में उन्हें बताते थे कि ये सोशल इशू चल रहे हैं, आप इनको सही कर सकते हैं, या फिर एक स्टेप लिए जाते थे कांग्रेस वगैरह के द्वारा या फिर इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्हें सही करने के लिए। ये कांग्रेस की सोशल रिफॉर्म सेल भी थी। प्लेज मूवमेंट, जो प्लेज मूवमेंट है ना वो इन्होंने स्टार्ट किया था, ये अगेंस्ट था चाइल्ड मैरिज के, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए था ये प्लेज मूवमेंट। जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो है वहाबी मूवमेंट। अब्दुल बहाव अरेबिया के थे ये, इन्होंने स्टार्ट किया था ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था इंडिया के अंदर। शाह वलीउल्लाह जो इनकी टीचिंग थी वो प्रीच की थी, मतलब इनकी टीचिंग को यहाँ पर प्रमोट किया था शाह वलीउल्लाह ने।
इनिशियली क्या था कि जो मूवमेंट है ना वो अगेंस्ट था सिख ऑफ पंजाब की, बट जब ब्रिटिश ने पंजाब को अनेक्स कर लिया 1849 के अंदर, तो फिर अगेंस्ट हो गए ब्रिटिश के। जो मूवमेंट था वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गया। इसका जो मेन एम था मूवमेंट का, वो था दरुल अल हर्ब को कन्वर्ट करना है दरुल इस्लाम। मतलब दर उल हर्ब का मतलब होता है लैंड ऑफ काफिर। लैंड ऑफ काफिर, लैंड ऑफ काफिर को कन्वर्ट करना है लैंड ऑफ इस्लाम में। ये इनका मेन एम था। मतलब इस्लाम को बढ़ावा देना, मतलब इस्लामिक जो रिलीजन है उसे इंक्रीज करना था एज अ एरिया में। ठीक है, इनका ये मेन एम जो मूवमेंट था वो रिलीजियस मूवमेंट था। दूसरा मूवमेंट आता है तीतू मीर मूवमेंट। मीर नाथिर निथार अली इसके लीडर थे, जिसे तीतू मीर भी बोलते थे, जिन्हें मुस्लिम पीजेंट्स को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और इन्होंने एक तरह से मूवमेंट छेड़ दिया अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स के। मेजोरिटी लैंडलॉर्ड हिंदू हुआ करते थे उस टाइम पे। इन्होंने मूवमेंट किया था इनके अगेंस्ट में। तीतू मीर को मार दिया गया 1831 के अंदर, और मूवमेंट यहीं से थोड़ा खत्म सा हो गया और थोड़ा धीमा पड़ गया। नेक्स्ट जो मूवमेंट आता है वो है फेरारजी मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है ना ये ज़्यादा बड़े नहीं है, तो आपको इनमें क्या है, लीडर को याद रखना है थोड़ा। अगर मैचिंग वगैरह में आ सकते हैं कि ये मूवमेंट से कौन सा लीडर एसोसिएटेड था। तो फेरारजी मूवमेंट, हाजी सरतुल्लाह इसके लीडर थे। 1818 में ये स्टार्ट हुआ था। ईस्ट बंगाल के अंदर ये चला था ज़्यादातर। इसका जो मेन एम था वो ये था कि जितने भी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस आ गई सोसाइटी के अंदर, या फिर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस आ गई हैं जो कि इस्लामिक रिलीजन को थोड़ा, इस्लामिक रिलीजन्स को मतलब उसके अगेंस्ट हैं, तो उन्हें सोसाइटी के अंदर से ये हटाना चाहते थे। फेरारजी में हाजी सरतुल्लाह के जो बेटे थे वो थे ददू मियाँ। इन्होंने क्या किया कि पैरामिलिट्री फोर्स अपनी, मतलब जितने भी विलेजेस के लोग थे, स्टूडेंट वगैरह, फिर मुस्लिम जितने भी थे, उनको ऑर्गेनाइज करके एक फोर्स क्रिएट करी जो कि फाइट करेगी अगेंस्ट जमींदार्स। जमींदार्स उस टाइम पे मोस्टली हिंदूज थे उस टाइम वहाँ पर। दुदू मियाँ की डेथ होती है 1862 में। उसके बाद ही मूवमेंट खत्म सा ही हो जाता है। नेक्स्ट जो मूवमेंट है वो है अहमदिया मूवमेंट। इसके लीडर थे मिर्जा गुलाम अहमद। 1889 में ये स्टार्ट हुआ था। लिबरल प्रिंसिपल पे ये मूवमेंट चलता था। इसके अंदर क्या है ना, अहमदिया मूवमेंट के अंदर जो मुस्लिम थे वो कहते थे कि मिर्जा गुलाम अहमद एज अ मसीहा आएंगे इस सोसाइटी में, और जो ब्लड शेड चल रहा है सोसाइटी के अंदर, आपस में मार काट चल रही है, उसे खत्म करेंगे। ये जिहाद को अपोज करते थे इस मूवमेंट वाले जितने भी लोग थे। जो नेक्स्ट सोसाइटी है वो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। गोपाल कृष्ण गोखले इसके लीडर थे। 1905 में ये सोसाइटी स्टार्ट की गई थी। इसका मेन एम था वो था नेशनल मिशनरीज को सर्विस ऑफ इंडिया के लिए ट्रेन करना। गोपाल कृष्ण गोखले का एक न्यूज़पेपर था हितबाद, जो कि 1911 में स्टार्ट हुआ है। 1911 के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है धर्म सभा। धर्म सभा राधाकांत देव ने स्टार्ट करी थी 1830 के अंदर। इसका जो मेन एम था ना, एबोलिशन कर दी गई थी सती। ये कहते थे कि नहीं, सती को एबोलिश नहीं करना चाहिए, हमारा जो रिलीजन है उसकी जो प्रैक्टिस है ये अगेंस्ट है। अगर ये आप अपोज कर रहे हो तो हमारे रिलीजन के अंदर इंटरफेयर कर रहे हो। इन्होंने कई लेटर भी लिखे थे रानी विक्टोरिया को कि अब जो एबोलिशन किया गया सती को, उस एक्ट को हटा दिया जाए। जो नेक्स्ट लीग है वो है सोशल सर्विस लीग। नारायण मल्हार जोशी ने 1911 में स्टार्ट करी थी। इसका मेन एम था लीगल एडवाइस प्रोवाइड करनी है पुअर और इलिटरेट पीपल को सोसाइटी में। बेटर लाइफ एंड वर्क, इसके लिए क्या है कि स्कूल वगैरह ओपन करेंगे, हॉस्पिटल वगैरह ओपन करेंगे, और वर्क भी प्रोवाइड किया जाएगा लोगों को। गोपाल हरि देशमुख, इन्हें लोकहितवादी भी बोलते थे क्योंकि इनका ये पेन नेम था। प्रभाकर में ये जो एडिटोरियल वगैरह लिखते थे, प्रभाकर एक न्यूज़पेपर था, उसके अंदर जो एडिटोरियल वगैरह लिखते थे, उसका जो इनका जो पिन नेम था वो था लोकहितवादी। इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा लिखा है। इनका एक कोट है कि इफ़ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज द रिलीजन। याद कर लेना क्योंकि ये पूछा जा सकता है बाई चांस कभी पीसीएस वगैरह या फिर लोअर एग्जाम्स के अंदर ही पूछा जाता है, लोअर पीसीएस के अंदर पूछा जा सकता है। इनका एक न्यूज़पेपर था हितेचू, जो कि वीकली न्यूज़पेपर था, इसे याद रखना थोड़ा। जो नेक्स्ट हमारी पर्सनैलिटी हैं वो हैं बाल शास्त्री जाम्बेकर, फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी बोलते हैं इनको। इनका एक न्यूज़पेपर था दर्पण, 1832 में स्टार्ट हुआ था। ये ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ लिखते थे। इनका एक और न्यूज़पेपर है दिग्दर्शन। ये पहले प्रोफेसर थे हिंदी के एल्फिस्टीन कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है परमहंस मंडली। 1849 में ये स्टार्ट हुई है महाराष्ट्र के अंदर। इसके जो मेन लीडर्स थे दादा भाई पांडुरंग,
मेहता जी, दुर्गाराम और भी लीडर्स थे। इनका जो मेन एम था वो कास्ट रूल्स के अगेंस्ट, कास्टिज्म जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था सोसाइटी के अंदर उसके अगेंस्ट था, और ये एडवोकेट करते थे विडो रीमैरिज को। मेजॉरिटी मूवमेंट हमने कवर कर लिए हैं, अगर कोई थोड़े बहुत रह रहे होंगे तो वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से उन्हें देख लेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है, अगले वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।